एक नियमानुसार कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। देखिए, किसी गांव में एक व्यक्ति बड़ा ही कोई नियम नहीं था उसका, वो नियम अपनाना नहीं चाहता था, दरिद्री था, बहुत ही खराब व्यक्ति था। क्यों? कि वह किसी भी नियम का पालन नहीं करता था। तो उस नगर में एक महात्मा जी पधारे, तो उसने सोचा कि चलो महात्मा जी से बात करें कि कोई नियम बता दें। तो बोले महाराज जी नमस्कार। कहला भैया नमस्कार, कहिए। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि मैं सुबह उठता हूँ तो भोजन की लालसा हो जाती है, भोजन करने लगता हूँ, तो आप कोई हमको नियम बता दें जिससे हम नियम से अपनी दिनचर्या बना लें। महात्मा जी बोले पास में कोई मंदिर होगा, लोटे में जल ले जाओ, अगरबत्ती ले जाओ, वो चढ़ा देना शंकर जी को शिवालय पे और आगे भोजन करेंगे। कितनी अच्छी बात बताई। लेकिन बोलो महाराज हम ये नहीं कर पाएंगे, नियम नहीं अपनाएंगे हम, कि हम नहीं जा सकते हैं कि मंदिर। तो कहने ठीक है, तुम लोटा मत ले जाना, नहाना भी नहीं, और तुम सीधे जा करके उनके दरबार में मस्तक नवायाओ, झुकायाओ, प्रणाम करके आ जाना, फिर खा लेना खाना। कहले महाराज जो नहीं कर सका था। कहले तो अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करके भोजन कर लिया करो। कहले जे नहीं कर सकते हैं हम। आखिरकार उन्हें तमाम नियम बताए गए, लेकिन उसने एक भी नियम का पालन नहीं किया। उसी मकान के सामने एक प्रजापत कुम्हार रहता था। कुम्हार का रास्ते में बंधा था पड़ा, दरवाजे पर पड़ा बंधा रहता था उसका, मिट्टी ढोने वाले मिट्टी के लिए। तो उस महात्मा जी ने कहा एक काम करो, ये पड़ा में जो मस्तक पर चांद दिखाई देती है, तुम इस चांद को देख करके भोजन कर लिया करो, तुम्हारा नियम बन जाएगा। कहले हाँ महाराज ये तो बात आपने सही बताई, चलो चांद देख के हम भोजन कर लें, कोई बात नहीं। ऐसा कहने के बाद वह उसने नियम बना लिया। जैसे ही सुबह उठा तो उसने सबसे पहले क्या देखा? चांद। क्योंकि उसका नियम बन चुका था कि हम जब तक उसकी चांद ना देख लें पड़ा की, जब तक भोजन नहीं करेंगे, ऐसा उसका नियम बन गया। तो सुबह जब गेट खुलता है, अपने किवाड़ खुलता है, तो सामने पड़ा दिखाई देता है उसकी चांद। चांद देखी, उसने भोजन किए, ऐसा उसका नियम बन गया, कंटिन्यू नियम बन गया। नियम बन गया तो एक दिन कुम्हार ने अनायास संयोगवश अपने पढ़ा को लेकर के मिट्टी खोदने के लिए खदान पर चला गया। खदान गहरी थी तो उसमें पड़ा उतार लिया और क्या नाम से कुम्हार उतर गया, मिट्टी खोदने लगा कुम्हार। अब यहाँ सवेरे सकाऊ की बात थी, लगभग 4 बजे की। सुबह 5 बजे के बाद जब ये उठा, जिसका नियम बना था, तो इसने देखा कि पड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। आखिरकार पड़ा कहाँ गया? हमको तो भोजन करना है सुबह सुबह। तो ये गया तो पड़ा दिखाई, किसी ने बताया कि पड़ा तो लेकर के आज वो कुम्हार मिट्टी खोदने चले गए, बहुत सकाऊ। वो दौड़ा खदान के लिए, सीधा दौड़ते पहुंचा तो खदान की जो मुड़ेर होती है पट्टी, उस पे किनारे जाकर के उसने ऐसा झांक के देखा। झांक के क्या देखा कि कम से कम पड़ा की चांद दिख जाए तो भोजन कर ले। वहां पर कुम्हार मिट्टी खुदेते खुदेते एक सोने का कलश निकला, हीरा मोती जवाहरात भरे थे उस कलश में। तो जिस समय वो खुदे रहा था, कलश निकला तो कुम्हार ने ऊपर देखा खदान के कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। और उसी समय उस व्यक्ति ने भी देखा कि हम चांद देख ले में पड़ा की। वो चांद देखने के लिए झूमा खदान में, और वो खदान से ऊपर देख रहा था कि कोई हमारा कलश ना देख ले। तो दोनों की नजरों से नजरें जब मिली तो कुम्हार बोला कि भैया रुक जाओ। तो वो सामने वाला बोला कि नहीं भैया हम तो देख ली है, हम तो जा रहे हैं। तो कुम्हार ने धोती उठाई अपनी और दौड़ा कि नहीं भैया आधा हम तुम्हें देंगे, रुक जाओ, किसी से नहीं कहना, रुक जाओ। तो वो बोला कि हमने चांद देख लिया, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो भागा और अंततः गांव में घुसते घुसते उसने उसको पकड़ लिया, लिबा के लाया, हाथ जोड़ के भैया हम आपसे बड़ी प्रार्थना करते हैं, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, चलो हमारी खदान पे और आधा सोना तुम ले लेना और आधा मुझे दे देना। अब तो भैया उस व्यक्ति की आंखें चकरा गई कि तो अच्छा नियम है कि पड़े की चांद देखने में हमको सोना मिल रहा है। चलो वो गया और दोनों खदान पे पहुंचे तो आधा आधा सोना कर लिया, बंटवारा हो गया, माला माल हो गया।
तो मेरा कहने का आशा ये है कि कोई महापुरुष के बताए हुए नियम मार्ग पर चल जाना और उसको निभा लेना किसी न किसी प्रकार से आपको लाभदायी होगा। जय माता दी, जय श्री राम।